हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गंगा में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके चलता हूँ कुछ अद्भुत अनोखी जानकारियों के। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो अक्सर आईएएस या आईपीएस के इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ उलझाने वाले भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऊंचे लेवल का इन क्वेश्चनों को समझकर और इनके जवाब आसानी से नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जिनके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी हो सकते हैं और कुछ जनरल लॉजिक भी हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, मछली खाने के बाद रोज़ाना दूध पीने से ल्यूकोड्रेमा हो सकता है। ये एक बीमारी है जिसमें शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग के चकत्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मछली खाने के बाद दूध दही का सेवन करने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो हमारे देश के अंदर हमारा जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे मछलियों का सेवन बहुत किया जाता है। तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो अगर मछली खाते हैं तो उसके बाद दूध का रोज़ाना सेवन ना करें। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चाय पीने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, चाय पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसका कारण है, चाय पीने के बाद पानी पीने से पाचन क्रिया खराब हो जाती है। दूसरा, दांत में पायरिया रोग होने की संभावना हो जाती है। गर्म चाय के ऊपर ठंडा पानी पीना हानिकारक है, इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप चाय पीते हो, चाय की तासीर थोड़ा गर्म होती है और आपके पेट में जाता है तो आपके पेट के अंदर कुछ गर्मी पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर ठंडा पानी पी लोगे तो गर्मी और ठंड को हमारा पेट अच्छे से सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ पेट की बीमारियां हो सकती हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, काली मौत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, काली मौत क्या होती है? एक प्लेग बीमारी है, प्लेग की बीमारी जो अक्सर चूहों से होती है। तो प्लेग की बीमारी को यूरोप के इतिहास के एक अध्याय में, जिसमें 7.5 से लेके 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी शुरुआत 1346 से 1353 के बीच में हुई और तकरीबन 10 साल के बीच में ही करोड़ों लोग इस काली बीमारी से एक्सपायर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। इस वजह से प्लेग नाम की बीमारी को काली मौत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर एक, जैसे आपने देखा होगा पीकॉक, मोर एक चिड़िया है जो अंडे नहीं देता है। तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? और देखो, इसके बारे में हम लोग अगर साइंटिफिक लॉजिक लगाने लग जाते हैं, लेकिन इसका सरल सा सादा सा मतलब के उत्तर आता है कि मोर क्या है, मोर में भी एक मादा होएगा और एक नर होएगी। ठीक है, तो मादा मोर क्या करती है? अंडे देती है और नर मोर अंडे नहीं देता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपका उत्तर आ गया कि मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। तो हम कहेंगे कि जो नर है वो क्या करेगा? अंडे नहीं देगा, यानी कि वो बच्चे ही नहीं देगा। और जो मादा है वो क्या करती है? अंडे देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश के लोग कुत्ते का दूध भी पीते हैं? कुत्ती का। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार मोनो देश एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कुत्तिया का दूध पीते हैं। मोनो देश मूल अमेरिका के लोग ही हैं। हालांकि वहाँ पे कुत्ते का दूध या कुतिया का दूध, कुत्ते का तो होता नहीं है दोस्तों, कुतिया का दूध पीना गलत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक औसतन मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 7% उसके वजन के अनुसार खून होता है। जैसा कि मान लीजिए कोई हेल्दी इंसान है जिसका वज़न अगर 70 या 80 किलो हो, तो अगर उसका हम लोग तकरीबन 7% निकालते हैं तो तकरीबन 5 से लेके 5.5 लीटर तक उनके अंदर खून पाया जाता है।
किस फल को पकने में 2 साल लगते हैं? जी हाँ, 2 साल। तो रेफ्लेसिया बोलिए एक ऐसा फल है जो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक ऐसा परजीवी पौधा है जिसका फूल सभी पौधों के फूलों से बड़ा लगभग 14 मीटर व्यास का होता है। 14 मीटर व्यास काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों, और इसका वजन तकरीबन 10 किलो तक हो सकता है, और इस फल को पकने के लिए तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? अब इसके लिए इसके पीछे हम लोग कुछ साइंटिफिक लॉजिक ढूंढते हैं, कोई जानवर पंछी का नाम ढूंढते हैं, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है प्यास। अब आपको प्यास लगी है, पानी पिया, प्यास क्या हो गई? बुझ गई या ख़त्म हो गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार साइंटिफिक लॉजिक भी सोचने लग जाते हैं। वह कौन सा कार्य है जो सिर्फ रात में किया जाता है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके लिए सोचने हुए काफ़ी टाइम लगा देते हो, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि रात में सिर्फ डिनर ही किया जाता है। कोई ज़्यादा इसके बारे में लंबी चौड़ी सोचने की बात ही नहीं थी। चलिए आगे प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है? मतलब या तो शाम होएगी या फिर दिन रहेगा, रात सिर्फ 40 मिनट के लिए होएगी। तो दोस्तों नॉर्वे में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, इसलिए इसको कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर और गरीब दोनों के घर में अगर आग लग जाए तो पुलिस सबसे पहले किसके घर की आग बुझाएगी? तो आप लोगों से कई सोचेंगे अमीरों की, कई सोचेंगे गरीब की। अरे दोस्तों पुलिस तो आग ही नहीं बुझाती है, आग बुझाने का काम है फायर ब्रिगेड वालों का। तो कई बार दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर उस प्रश्न में ही छिपा होता है। तो अगर आप एक अच्छे शार्प माइंड के व्यक्ति हैं तो आप उस प्रश्न में से ही उत्तर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा अगर रेल की पटरियों पर करंट लगा दें और पटरियां दूर दूर तक फैली हों? तो जवाब में देखते हैं दोस्तों, अगर रेल की पटरियों पर करंट लगा दिया जाता है तो सबसे पहला दिमाग में सवाल यही उठेगा कि क्या ये पूरा का पूरा जहाँ तक पटरी, अब आपको पता है ये रेल की पटरी ये तो है नहीं कि थोड़ी सी लेंथ में होएगी, ये तो पूरी मतलब कि भारत में फैली हुई होएगी कहीं ना कहीं। तो अगर किसी रेल की पटरी को करंट लग गया तो क्योंकि सारी पटरियाँ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो इसका मतलब तो पूरे के पूरे जाल जो बिछा हुआ है रेलवे का सब में करंट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, तो कहाँ तक झटका लग सकता है, कहाँ तक आएगा आपके पास? तो दोस्तों करंट ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है क्योंकि पटरियाँ ज़मीन से कनेक्ट होती है। जो पटरियाँ ज़मीन से कनेक्ट होती हैं, अर्थिंग सिस्टम के कारण करंट ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सकता है। हालांकि पटरियाँ ज्वाइंट होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा पटरियों के बीच में कुछ सीमेंट की स्लैब्स पाई होती है, कॉलम लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जब अगर करंटियों में करंट भी आ जाता है तो वो क्या होते हैं, अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं, ज़मीन के साथ, जिसकी वजह से अर्थिंग होती है। उसकी वजह से करंट जाता है तो थोड़ी दूर तक जाता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। हालांकि जहां करंट छोड़ा गया है वहां मौजूद लोगों को इतना नुकसान झेलना पड़ सकता है। थोड़े बहुत एरिया के अंदर नुकसान झेलोगे, लेकिन पूरे देश की पटरियों के ऊपर ये नुकसान नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? अब इसके अंदर आप देखोगे कोई फल फ्रूट या सब्जी कोई आपके माइंड में आएगी, लेकिन दोस्तों इसका आंसर है बर्तन। खाना खाने के लिए खरीदते हैं ना, खाने के लिए बोला ना, खाने के लिए खरीदे हैं, तो खाने के लिए तो खरीदे हैं बर्तन, खाना खाने के लिए, लेकिन बर्तन तो नहीं खाए जाते हैं ना दोस्तों। तो इसका उत्तर बनता है बर्तन। क्या किसी आदमी के लिए ये संभव है कि वो अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर सके? कैसे संभव होगा दोस्तों? जिस आदमी की पत्नी विधवा होगी इसका मतलब वो आदमी एक्सपायर हो चुका है। अगर वो आदमी मर ही चुका है तो फिर उस किसी से कैसे शादी कर सकता है? तो इसलिए यहाँ पे उत्तर बनेगा आपके पास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगर पृथ्वी उल्टा घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा। देखो जैसे आपको पता ही है कि पृथ्वी सीधा तो घूम ही रही है, जैसे हमारे पास दिन रात अभी बन रही है। अगर ये उल्टा घूमे तो क्या होगा। काफ़ी आश्चर्य की बात है, देखते हैं। पृथ्वी अगर उल्टा घूमने लगेगी तो हवाएं अपना रुख बदल लेंगी। धरती का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाएगा, यानी कि सारा कुछ उल्टा। सबसे बड़ा बदलाव जलवायु में आ जाएगा। आज दुनिया में कुल मिलाकर 420 लाख किलोमीटर स्क्वायर का भाग रेगिस्तान का है। अगर पृथ्वी उल्टा घूमने लगेगी तो ये घटकर तकरीबन 120 लाख किलोमीटर रह जाएगा, यानी कि रेगिस्तान का एरिया पूरा कवर हो जाएगा, आधा रह जाएगा। हर जगह हरियाली ही दिखाई देगी। सहारा रेगिस्तान जो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो ख़त्म हो जाएगा। ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान बन जाएंगे और बदलते हुए जलवायु के कारण अलग अलग टाइप के जीव जंतु समुद्र में अलग जगह पर पाए जाएंगे और शायद जीवन का विकास एक नया रूप ले ले। तो दोस्तों अगर पृथ्वी उल्टा घूमेगी तो हर चीज़ उल्टे होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर एक नया रूप जन्म ले। मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य की मूत्राशय यानी कि यूरिन में, यानी कि जो इंसान का यूरिन होता है उसमें एसिड पाया जाता है। उसका नेचर क्या होता है, तेजाबी नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।